नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसडीएम करियर पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज यह हिंदी व्याकरण की चौथी क्लास है, जिसमें हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत स्वरों के बारे में, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्वर क्या हैं और स्वरों का विभिन्न आधारों पर हमने वर्गीकरण किया था। मुख्य रूप से हमने अभी तक समय, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था, जिसमें हमने देखा कि स्वर दो प्रकार के, ह्रस्व स्वर और दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। दूसरा वर्गीकरण था स्वरों का रचना, बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो इस आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। इसके पूर्ववर्ती क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तीसरा हम लोगों ने वर्गीकरण किया था जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। इस आधार पर स्वर तीन प्रकार के थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। चौथा वर्गीकरण हम लोगों ने देखा ओष्ठों या मुखाकृति के आधार पर। इस आधार पर हमने देखा कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी या वर्तुल या वृत्ताकार स्वर, और दूसरा अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर। अब हम लोग स्वरों के वर्गीकरण में पांचवें प्रकार से जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे, पांचवें प्रकार का वर्गीकरण वह है मुख के खुलने के आधार पर। अर्थात किसी स्वर का उच्चारण करते समय हमारा मुख कितना खुलता है, कम खुलता है या ज़्यादा खुलता है, इस आधार पर स्वरों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ देखेंगे। तो मुख के खुलने के आधार पर स्वर मुख्यतः चार प्रकार के हैं। जो हमारे 11 स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में, वह चार प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है। इसके अंतर्गत 5 स्वर आते हैं, जैसे इ, ई, उ, ऊ, री। ये 5 स्वर इसके अंतर्गत आते हैं। उच्चारण करके हम इसको देख सकते हैं कि इसमें मुख लगभग न के बराबर खुलता, बहुत कम खुलता है। दूसरा है मुख के खुलने के आधार पर विवृत स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ, तो यह विवृत स्वर है। तीसरा है अर्ध संवृत्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, ऐसे स्वरों को अर्ध संवृत्त स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, ए और ओ। मुख के खुलने के आधार पर चौथा स्वरों का प्रकार है अर्ध विवृत स्वर। अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज़्यादा खुलता है, उन्हें हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 3 स्वर आते हैं, अ, ऐ और औ, तथा जो अंग्रेजी से आगत ध्वनि अ है, जो कि आ और ओ के बीच की ध्वनि है, वह भी अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा पांचवा प्रकार क्या है, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके पूर्व के 4 जो वर्गीकरण हमारे हैं, इसको हम लोगों ने पूर्ववर्ती क्लास में देखा है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख लीजिए, थोड़ा हम हट जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे छठवां आधार पर। छठा क्या है, पहले इसको डिलीट करते हैं।
जो हमारा छठवां वर्गीकरण है स्वरों का, रहा है इसमें मार्कर नहीं चल रहा लग रहा है। छठवां वर्गीकरण जो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम करेंगे। उच्चारण स्थान के, इसमें इंक लग रहा है ख़त्म हो गई है, इसको सही करना पड़ेगा। छठवें प्रकार का वर्गीकरण हम करेंगे स्वरों का उच्चारण के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का स्वरों का वर्गीकरण है और इस पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्वरों के साथ साथ व्यंजनों को भी यहाँ लिखेंगे ताकि इनको याद करने में सुविधा हो। और यहाँ से प्रायः क्वेश्चन आ जाते हैं सभी एग्ज़ामों में। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि स्वरों को, एक मिनट थोड़ा और जगह इसमें बनाएं तो टेबल पूरी हम बनाते हैं। छठा है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ड विचार हम लोग देख रहे थे, उसमें देख रहे हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है छठवां प्रकार का, जिसमें हम स्वरों को जिन स्थान से उच्चारित करते हैं, अर्थात कोई भी स्वर हमारे किस मुख के स्वर तंत्रियों के किस स्थान से उच्चारित होता है, उस स्थान के आधार पर उसका नामकरण किया गया है और उसका नाम रखा गया है। तो इसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम देखते हैं कि स्वरों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला एक टेबल बनाते हैं। उच्चारण स्थान और उसका नाम क्या होगा, पहला ही बनाते हैं। दूसरा, उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं
और स्वरों के साथ साथ ही हम यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान किन व्यंजनों का कहाँ है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। तो याद करने की सुविधा के दृष्टिकोण से हम यहाँ पर व्यंजनों को भी देखते हैं, कौन सा व्यंजन कहाँ से उच्चारित होता है। और संस्कृत में कुछ सूत्र बताए जाते हैं इन विभिन्न प्रकार के जो हमारे स्वर हैं उनको कौन किस स्थान से उच्चारित होता है उसको याद करने की सुविधा के लिए। तो सबसे पहला प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर का, वह है कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर, और उन स्वरों को तथा व्यंजनों को क्या बोलते हैं? कंठ, कंठ बोलते हैं। इस तरह से हम वर्गीकृत करते हैं। एक 2 3 4। पहले हम रो और कॉलम बना लेते हैं। सबसे पहला कंठ से उच्चारित होने वाले, मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठ स्वर कहते हैं। और कंठ स्वर के अंतर्गत अ और आ आते हैं। इसी के अंदर हम इसी के साथ साथ व्यंजनों को भी देखते हैं। व्यंजन आते हैं क वर्ग, हम कंठ, याद करने की सुविधा की दृष्टि से लिख रहे हैं इसको। दूसरा प्रकार हमारा है ऐसे स्वर या व्यंजन जिनका उच्चारण हम तालु के द्वारा, मुखांक के तालु से करते हैं, उन्हें हम तालव्य स्वर और तालव्य व्यंजन कहते हैं। कहाँ से उच्चारण होता है इनका? तालु से, और इनका नाम क्या है? तालव्य, तालव्य स्वर एवं तालव्य व्यंजन। इसके अंतर्गत 2 स्वर आते हैं, इ और ई, और व्यंजन के अंतर्गत च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, या, और या, और तालव्य सा जिसको हम बड़ा सा कहते हैं। ये इसको सूत्र रूप में कहा जाता है इचु यसा नाम, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तीसरा प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है, उन्हें मूर्धन्य, मूर्धन्य स्वर एवं व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वर में आता है रि, और व्यंजन के अंतर्गत ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ, ड़, और र, और मूर्धन्य स, श खटकोण का स,
इसको बोलते हैं सूत्र रूप में ऋतु रसाराम, ऋतु रसाराम मूर्धा। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर एवं व्यंजनों का चौथा प्रकार है दंत। दंत मतलब दंत, ऐसे स्वर जिन या व्यंजन जिनका उच्चारण दांत के सहयोग से होता है उन्हें दंत स्वर या व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता। व्यंजन जो हमारा त वर्ग होता है वह आता है, और त, थ, द, ध, न, और साथ ही आता है ला और दंत स। ये त, थ, द, ध, न, ल और स यह दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ये दंत व्यंजन है। इसको सूत्र रूप में कहते हैं ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः। ठीक है। पांचवा प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर म। ये 5 वर्ण व्यंजन के इसके अंतर्गत आते हैं जिन्हें हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। इनका सूत्र है, इनको संस्कृत में सूत्र रूप में कहते हैं अपूप, उपूप, 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 ध्या, उपूप ध्यानीया नाम, उपूप, उपूप ध्या, उपूप ध्यामानिया नाम, उपूप ध्या, उपध्यानिया, उपध्यानिया नाम ओष्ठव। छठवां प्रकार है नासिक, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नासिका के सहयोग से होता है उन्हें नासिक वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता। व्यंजन के अंतर्गत अनुस्वार अंक और पंचमाक्षर आते हैं, अंग, या, अड़ा, न और म, ये आते हैं नासिक। इसको सूत्र रूप में बोलते हैं नासिकानुस्वार। क्या बोलते हैं? नासिकानुस्वार, ऐसे नुस्वार, नासिकानुस्वार। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों एवं व्यंजनों का सातवां प्रकार है कंठ तालु। कंठ और तालु के सहयोग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम कंठ तालु, कंठ तालु या कंठ तालु से होता है, इसलिए इनको कंठ तालव्य,
कंठ तालव्य स्वर एवं कंठ तालव्य व्यंजन कहते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत सिर्फ स्वर आते हैं। कंठ तालव्य स्वर है ए और ऐ। व्यंजन इसके अंतर्गत कोई नहीं आता है। सूत्र रूप में इसको हम बोलते हैं ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ, ए दे तो कंठ तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का, व्यंजनों का 8वां प्रकार व्यंजन नहीं आता है। और सूत्र रूप में इसको बोलते हैं ओ दो तो, ओ दो तो, ओ दो तो, ओ दो तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष, ओ दो तो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दो तो कंठोष्ठम। 9वां प्रकार है दंतोष। दांत और ओठ के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है उन्हें दंतोष्ठ बोलते हैं। दंतोष्ठ। यानी ऐसे स्वर या व्यंजन जिनका उच्चारण दांत एवं ओठ के सहयोग से होता है उन्हें दंतोष्ठ स्वर या व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई स्वर नहीं आता है, सिर्फ एक व्यंजन आता है व और फारसी से आई हुई ध्वनि फ, जो कि आगत ध्वनि है फारसी की, इसका भी उच्चारण दांत और ओठ के सहयोग से होता है, इसीलिए इसे दंत ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। सूत्र रूप में इसको कह सकते हैं या कहते हैं वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठम। इस प्रकार हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर अगर हम बात सिर्फ स्वर की करें तो स्वर 6 प्रकार के होते हैं। कंठ से उच्चारित होने वाले स्वर कंठ स्वर आ। तालु से उच्चारित होने वाले स्वर तालव्य स ई। और मूर्धा से उच्चारित होने वाले स्वर रि, जिसे मूर्धन्य बोलते हैं, मूर्धन्य स्वर। और दांत के सहयोग से कोई स्वर का उच्चारण नहीं होता। ओठ के सहयोग से उच्चारित होने वाला स्वर उ और उ, जिसे ओष्ठ स्वर कहते हैं। नासिका से किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता। कंठ और ताल दोनों के सहयोग से उच्चारित होने वाला स्वर है ए ऐ। और कंठ और ओठ के सहयोग से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वह है ओ और औ, इन्हें कंठोष्ठ स्वर कहते हैं। इस प्रकार 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हमारे पूरा 11 स्वर आ जाते हैं। इसी प्रकार जो हमारे व्यंजन हैं
वो भी सब इसके अंतर्गत आ गए हैं। इसका अध्ययन हम लोग आगे व्यंजनों के वर्गीकरण में भी करेंगे। याद करने की सुविधा के दृष्टिकोण से इस टेबल को तैयार किया गया है, जो कि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वर्ण विचार या वर्णमाला से प्रायः सभी जो ये टेबल तैयार की गई है वह रामबाण सिद्ध होने वाली है आप लोगों की परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। मैं हट गया हूँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। अभी हम लोग वर्णमाला ही देख रहे हैं, इसमें हम अगले टॉपिक में देखेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ और व्यंजन क्या है, व्यंजनों का वर्गीकरण। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे के आने वाले वीडियोस आपको बराबर मिलते रहें। धन्यवाद।